अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल रहा है उसको, जो नेशनल एसएमआर रोल आउट के तहत उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये एसएमआर आखिर है क्या, ठीक है। दूसरा सवाल है कि बिहार को ही क्यों सिलेक्ट किया गया इस चीज के लिए। तीसरा है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो कि इसी मिशन के तहत, ठीक है, ये पूरा काम हो रहा है। तो इस मिशन को जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये मिशन आखिर है क्या, इसके क्या टारगेट है, ठीक है, ये हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बिहार में लॉन्च हुआ है, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है अभी हाल ही में हमारे देश के पीएम के द्वारा रखा गया था 28 जून को। तो ये क्या है यहाँ पर, ये भी समझना पड़ेगा। और एक न्यूज यहाँ पर और मिलता है, वो है कि पटना को मिलने वाला है पहला वाटर मेट्रो, पटना में शुरू होगा। तो न्यूज एक ही है, इससे बहुत सारा पॉइंट निकलता है, और एग्जामिनेशन में जैसा क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और आपको उसमें से चुनना रहता है, इसीलिए सभी चीजों को जानना जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि 5वां ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ। पावर मिनिस्टर्स स्टेट्स के जो थे, वो उनका मीटिंग किया गया था यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर खट्टर के साथ, ठीक है, इनके द्वारा मीटिंग हुआ। और ये मीटिंग 5वां है। पॉइंट ये सब याद रखने लायक पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यही सब पॉइंट को स्टेटमेंट के रूप में डाल के दे दिया जाता है, और बाद में बोलता है बताओ कितने स्टेटमेंट सही है। तो ये जो मीटिंग था, ये था 5वां ईस्टर्न रीजन का मीटिंग था, ठीक है। कौन इसमें कौन पार्टिसिपेट किए, इसमें पार्टिसिपेट किए स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स, कौन कौन स्टेट है वो भी देखेंगे। और इसको लीड कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था यूनियन पावर मिनिस्टर, जो अभी मनोहर खट्टर साहब हैं। तो ये आपका नॉर्मल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर इसी मीटिंग में यूनियन पावर मिनिस्टर जो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जो बिहार के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात हो रहा था, उसको सेंट्रल ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। और ये जो प्लांट बैठेगा वो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के पर बैठेगा। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है क्या, रिएक्टर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इसको लेके हम लोग ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स करके अपना एक टॉपिक डाले हुए हैं, जिसमें रिएक्टर्स और उसके रिएक्टर्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको भी समझाया गया है। तो चाहो तो आप उसको वहां पर देख सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। इसमें बिहार पार्टिसिपेट किया था मीटिंग में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अंडमान और निकोबार, ठीक है, इसके पावर मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठे थे। तो कौन कौन सा स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, 1 नंबर बिहार हो जाएगा, 2 नंबर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, 3 नंबर आपका उड़ीसा हो जाएगा, 4 नंबर आपका झारखंड हो जाएगा, और 5 जो होगा वो होगा अंडमान निकोबार। ये 5 इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं कि जब आपको पूछा जाएगा कि ईस्टर्न जोन जो बन रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन मेंबर है। तो ईस्टर्न जोन के मेंबर्स में आपको ये 5 स्टेट दिखेंगे, जहां के पावर मिनिस्टर्स मीटिंग में बैठे थे, और इस मीटिंग में ये बिहार को लेकर अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन अभी तक ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, याद रखना, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। बट नवादा, जो फुलवरिया डैम है नवादा में, वहां पर इसको लोकेट, मतलब वहीं पर इसको स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अब इसको जानना जरूरी है कि नवादा हमारा यहाँ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा साउथ बिहार का पार्ट है, ठीक है। साउथ बिहार में नवादा है आपका, एकदम झारखंड से सटा हुआ, ठीक। डैम का यूज किया गया यहाँ पर। डैम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक होता है कूलेंट, जो रिएक्टर को ठंडा करता है, क्योंकि जब वहां पर रिएक्शन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता है, और न्यूक्लियर फिजन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जिसके कारण आपका पूरा रिएक्टर हो सकता है, चांस रहेगा कि वो हीट के कारण, ओवर हीट होने के कारण वो फट जाए। तो उसको ठंडा करने के लिए वहां पर हम लोग यूज करते हैं कूलेंट। और कूलेंट में हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, वाटर जो है, वाटर में सिंपल नहीं होता है, वो हैवी वाटर होता है। तो वहां पर वाटर का फ्लो, प्रेशर से वाटर को
डाला जाता है जिससे वो ठंडा हो जाए। तो चूंकि डैम है यहाँ पर हमें वाटर सप्लाई मिलेगा हाई प्रेशर पर। मतलब डैम में क्या होता है कि एक हाई एल्टीट्यूड पर आपको ऐसे करके पानी को रोका जाता है, पानी यहाँ से नीचे की ओर गिरता है, यहाँ से हाई प्रेशर पर आपको वाटर नीचे की ओर गिरेगा। तो ये लोकेशन परफेक्ट रहेगा। ठीक है, नवादा इसलिए भी सिलेक्ट किया गया, ये साउथ बिहार का है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरह से बटा हुआ है, एक नॉर्थ बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और दूसरा साउथ बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि साउथ बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वो हमेशा एनर्जी डिफिसिट रहता है, जिस कारण से इसको साउथ बिहार में बैठाया जा रहा है, ताकि कि साउथ बिहार जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको प्रॉपर मतलब अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहे। अब समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कि बिहार को ये मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, यहाँ सवाल है। ठीक है, सबसे पहला इसका फायदा क्या होगा कि आपको मिलेगा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्योंकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी वो क्लीन है। पहला तो वो क्लीन है, दूसरा वो स्टेबल है। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी है विदाउट किसी पॉल्यूशन के, ये आपको सिंपली प्रोवाइड कर रही है हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इससे रखने से क्या फायदा होगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई मिलता रहेगा। कहां पर, साउथ बिहार को। ठीक है, कहां मिलेगा, साउथ बिहार को। अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस बात है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन अच्छी है तो आपके यहाँ इंडस्ट्री आती है, तो आपको इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का चांसेस रहेगा। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रिएक्टर बैठेगा, रिएक्टर के बैठने से वहां पर लोगों को वहां पर हायर किया जाएगा, लोगों को काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि बिहार जो है वो अपना क्या दिखाएगा कि टेक्नोलॉजिकली हम कितना एडवांस हो रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में ऐसे भी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पावर डिफिसिट स्टेट है। ठीक है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, इनिशिएटिव मार्क्स होगा ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन एनर्जी लैंडस्केप। तो ये बिहार के लिए अच्छी खबर है। और जो जेंडर रीजन इसका दिया सकता है क्यों बिहार को चुना गया, तो बिहार में चूंकि इस साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन है तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, अब समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। देखो रिएक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिएक्टर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। होता क्या था, जो पहले के ट्रेडिशनल रिएक्टर हुआ करते थे, जो हम लोग कहते हैं जो बना हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, वो न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाता था। ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग बनती थी वो जो लैंड है वहीं पर उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता था। ठीक है, वहीं पर उसका लैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता था। एक लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपको बहुत सारा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, बहुत सारे वहां पर डिजाइन बनाने पड़ेंगे। तो ये था पहले का कॉन्सेप्ट। मॉड्यूलर का मतलब क्या यहाँ पर है ना कि बना बनाया, मतलब ये जो है ये बना बनाया एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब हम किसी फैक्ट्री में इस रिएक्टर को बनाएंगे और केवल उस जगह पर ले जाएंगे और वहां जाके उसको इंस्टॉल कर देंगे। मतलब हम बना के ले गए और सीधे उसको वहां पर जाकर हमने इंस्टॉल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपको टाइम बचा, पहला तो आपका टाइम कम लगेगा, दूसरा फैक्ट्री में बना है तो उस प्लेस पर कोई कंस्ट्रक्शन आपको होता हुआ स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं। आप आराम से अपने फैक्ट्री में इसको बनाइए, बना के, मॉड्यूलर का मतलब यही है कि उसको बना के रखिए आप अपने यहाँ, केवल उस प्लेस पे जाइए, वहां पे जाके उसको इंस्टॉल कर दीजिए। कॉम्पैक्ट है, छोटा है। जो हमारा ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता था उसमें हमको लार्ज स्केल पर लैंड की आवश्यकता पड़ती थी, और उतना लार्ज स्केल पर लैंड का मिलना हर जगह भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसका रेंज जो है वो 10 मेगावाट से 30 मेगावाट तक, मतलब पर यूनिट अगर एक हम रिएक्टर यूज किए तो उसका जो रेंज है वो 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक है। एडवांटेज क्या रहेगा, सस्ता है, चीपर है, फास्टर टू बिल्ड, ऑब्वियस बात है तेजी से बनेगा, फैक्ट्री में बन रहा है, आसानी से बनेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, इनहैंस सेफ्टी फीचर, आपको जो पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है वो होता है उसका सेफ्टी, तो उसको आप यहाँ पर इनहैंस कर सकते हो। इजीली इंटीग्रेटेड विद लोकल ग्रिड, क्योंकि जब आप यहाँ पावर प्लांट बैठाओगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो उस इलेक्ट्रिसिटी को आपको फाइनली कहाँ भेजना है, वो इलेक्ट्रिसिटी फाइनली जाएगा ग्रिड में, और ग्रिड से फिर जाता है आपके सप्लाई चेन में। तो ग्रिड में भेजना इससे बहुत आसान है। ठीक है, और इंडिया का प्लान है कि हम हर एक स्टेट में एसएमआर के तहत, ठीक है, हम इसको मतलब पुट करें, हर स्टेट को न्यूक्लियर
एम्पावर्ड करें, और इसके लिए चूंकि हमको लार्ज स्केल पर जमीन वगैरह भी नहीं चाहिए तो इजी है, हम कर सकते हैं। अब यहां से आता है कॉन्सेप्ट की न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 25-26 क्या है। ध्यान से समझ लो, बजट जो इस साल अनाउंस किया गया था, ठीक है, 2025-26 का बजट था, उसी बजट में ये बताया गया था कि हम लोग का जो टारगेट रहेगा इस बार करीब 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया था न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को। और इसी मिशन के तहत एसएमआर जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के तहत टारगेट ये रखा गया कि हम लोग हर एक स्टेट में, ठीक है, हर एक स्टेट में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लोग सेटअप करेंगे। और इसी का हम लोग को रिजल्ट दिखा जो बिहार के लिए अनाउंस किया गया, ठीक है। और टारगेट क्या रखे गए थे, जो अभी का जनवरी का जो मेरा हम लोग का प्रोडक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का, वो है 8,180 मेगावाट, और हम लोग इसको चाहते हैं पूरा करना 100 गीगावाट। कब तक? 2047 तक। तो एग्जाम में जनरली ये वाला ईयर पूछा जाता है कि हमारा टारगेट इतना है, इसको हमको किस साल तक पूरा करना है। तो याद रखना हमेशा ईयर कौन सा है, 247। दूसरा एक टारगेट और सेट किया गया है 2070 के लिए, 2070 में नेट जीरो। क्या नेट जीरो करेंगे? तो नेट जीरो कार्बन करेंगे, हम लोग कार्बन का प्रोडक्शन खत्म कर देंगे। कहां से कार्बन का कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है? अभी जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो आता है, या तो वो आता है कोयला वाले से, ठीक है, या आता है हाइड्रो से। कोयला वाले में क्या होता है कि हम लोग कोयला को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, और उससे हम लोग वाटर को हीट करते हैं और उससे स्टीम प्रोड्यूस होता है। और वो स्टीम जो होता है, वो स्टीम टरबाइन को मूव करता है, और टरबाइन के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोयला को तुम बर्न कर रहे हो, तो कोयला के बर्न होने के साथ साथ CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होता है, जो आपके इन्वायरमेंट में मूव करता चला जाता है, जिससे कि कार्बन की मात्रा आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है। और सभी जानते हो कि इस CO2 के कारण काफी समस्याएं, काफी एक कंसर्न पॉइंट है कि हर जगह इसके कारण बहुत सारा आपका क्लाइमेट चेंज, आपका टाइम पे बारिश का ना होना, सारी समस्या इसी से आ रही है। तो इस CO2 को जीरो करने का टारगेट है कि हमको ये CO2 जीरो करना है। मतलब क्या हुआ कि कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमको खत्म करना है, ठीक है। और ये टारगेट रखा गया है कि हम 2070 तक ऐसा कर पाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस बात है, इसमें हम लोग यूज करेंगे रिन्यूएबल सोर्स, जैसे सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, न्यूक्लियर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सोर्स अब ये उसको यूज में लाने की जरूरत है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ये जो एसएमआर की टेक्नोलॉजी है, ये भारत ने खुद बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इंडिया के द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसमें 20,000 करोड़ का जैसा बताया गया उसमें मिला है। और इसी में एक और टेक्नोलॉजी आता है, वो है PHWR, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाते हैं, और ये भी इंडिया के द्वारा ही बनाया गया ये टेक्नोलॉजी है। और गवर्नमेंट का जो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में रखा गया था कि SMR और PHWR वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग सेटअप करेंगे, और हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हर स्टेट में बिठाएंगे। ये हमारे मिशन का पॉइंट है। इसी मिशन को समझने के लिए ऐसे समझा जाए कि कोयला से अगर हम बोलते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी मेरा वो प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो 55% जो 55% आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कोयले पर आधारित है, ठीक है। रिन्यूएबल पर 27, रिन्यूएबल मतलब कौन सा? सोलर आप ले सकते हो, यहाँ पर सोलर पे आपका कितना है? 27% है। हाइड्रो से जो हम लोग वाटर से यूज करते हैं, जहां पर डैम से हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, वो मात्र 10% है। और न्यूक्लियर की अगर बात करते हैं तो आज के डेट में न्यूक्लियर का जो स्थिति है वो लेस देन 3% है, लेस देन 3%, ठीक है। अब गोल है हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का गोल है, वो गोल है कि इसको हमको ले आना है कहां पर? 10% पर। कब तक? 2047 तक, ठीक है। तो यहां पर अगर चार्ट को देखो, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? कोयले का, फिर रिन्यूएबल का है, फिर हाइड्रो का है, और फिर न्यूक्लियर का है। ये ऑर्डर एग्जाम में कभी कभी दिखता है कि बताओ किस ऑर्डर में कौन है या किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है।
जो एसएमआर अप्रूव हुआ था वो 6 स्टेट के लिए अप्रूव किया गया था, जिसमें बिहार था, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 तेलंगाना मान सकते हो, नंबरिंग ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सिंपली 6 स्टेट के लिए ये लाया गया था, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, केरला, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जिसमें बिहार फर्स्ट हुआ। बिहार पहला स्टेट हुआ इस 6 में जिसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, जो हमारा पूरा न्यूज है वो इसी पर है, जिसको बिहार को अप्रूवल मिल गया है, बाकी को भी मिला नहीं है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अगर अदर आपका डेवलपमेंट क्या क्या है, जो बात था हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये क्या है कि जैसे कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, तो पावर प्लांट से क्या प्रोड्यूस होगा, फाइनली वहां से प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी को जाना है ग्रिड में। ठीक है, ऐसा संभावना मान लो कि यहां से जब हम लोग प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करने के बाद जब उसको ग्रिड को सप्लाई किया जाए, और ग्रिड का कहना है कि हमको अभी आवश्यकता नहीं है, हमको अभी मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, हमको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगा कहाँ, इस कंडीशन में यहाँ पर बैटरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर ऐसा स्थिति होता है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो बैटरी रखेंगे हम लोग और इस इलेक्ट्रिसिटी से उस बैटरी को चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहे हैं, और जब हमारे ग्रिड को जरूरत महसूस होगी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसमें मान लो पीक टाइम चल रहा है और डिमांड ज्यादा हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस टाइम वो यहां से एनर्जी को, उसी एनर्जी को यूज कर सकता है। तो ये है आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें जो है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो टोटल 1000 मेगावाट का ये स्टोरेज बिहार के लिए अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको दिखा था कि 20 जून को पीएम के द्वारा सीवान में, ठीक है, 500 मेगावाट का, 500 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो फाउंडेशन स्टोन वो रखा गया। ये हमारा टारगेट, हमको अप्रूवल कितना का मिला है, अप्रूवल मिला है 1000 का, जिसमें